हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर 17 और ये 17 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7वीं क्लास। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम। ठीक है, और वर्कशीट का टॉपिक है वायु। ओके, आगे चलते हैं, जल्दी से लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृथ्वी पर तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वायुमंडल हर चीज के मतलब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। हमारे भी चारों ओर हम वायुमंडल से घिरे हुए हैं। हर चीज वायुमंडल से ही घिरी हुई है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु या गैस को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कहेंगे यह हमें ऑक्सीजन लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वायुमंडल में गैसेस होती हैं, गैसेस में ऑक्सीजन हमें मिलती है उन गैसेस में से। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि सूरज की जो डायरेक्ट हीट होती है, गर्मी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। वो पृथ्वी से पहले क्या है, हमारे जो वायुमंडल का लेयर है, जो वायु की जो लेयर है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, उससे टकराती है। ठीक है, तो उससे टकराती है तो डायरेक्ट हमारे ऊपर उनकी गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर वो डायरेक्ट ही पृथ्वी पे पड़ेंगी तो बहुत सारे जीव जंतु और हम ऐसे होंगे कि उनकी जो इतनी तेज किरणें होती हैं उनको हम सहन नहीं कर पाएंगे और जल जाएंगे। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। ठीक है, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और जब क्या होगा कि जब नाइट होगी, सूर्य होगा नहीं, ठीक है, और वायुमंडल होगा नहीं, तो क्या है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हमें बहुत मतलब जम जाएंगे। तो ये वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। ठीक है, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। जो हम ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस फोटो में आप देखिए कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी परसेंटेज है केवल केवल 21। ठीक है, जो वायुमंडल में 21 21% ऑक्सीजन है और बाकी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। 78% क्या है? नाइट्रोजन होती है। और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.093 आर्गन होती है और अन्य गैसेज होती हैं 0.04। ठीक है, वायुमंडल की प्रमुख गैसेस तीन ही होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। और जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में वो भोजन की प्रक्रिया को करते हैं और उस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसलिए बहुत ज़रूरी है और काफ़ी हैवी गैस होती है नाइट्रोजन, बहुत भारी गैस होती है नाइट्रोजन। तो और फिर दूसरी होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के लिए के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 21% हो गई। फिर उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी प्रमुख गैस होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मनुष्य लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। और जो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है, वो पेड़ पौधे उसको लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से वायुमंडल में क्या है कि गैस को छोड़ना और गैस को लेना, तो वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। और संतुलन ही जरूरी है, अगर कहीं भी ऊपर नीचे होती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के संकेत होते हैं। ठीक है, वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो आप भी एक पेड़ जरूर लगाइए, एक प्लांट जरूर लगाइए, वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। आप अपने घर में एक प्लांट तो जरूर जरूर लगाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सा प्रभाव पैदा करती है? ग्रीन हाउस। अब कार्बन वायुमंडल में तो फैलती है, वायुमंडल में जब फैल जाती है तो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, ठीक है, यानी कि जो जो वायुमंडल में जब गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करती है कि पृथ्वी पे ऊष्मा को पैदा मतलब जो भी सूर्य की गर्मी होती है उसको डायरेक्टली नहीं आने देती। ये तो हमने पढ़ा ही था वायुमंडल के लेयर के।
ये चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को इसलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। ठीक है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में जब होती है तो एक बैलेंस बना के रखती है, लेकिन कभी कभी अब क्या होता है कि जब जब फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, कार के धुएं होते हैं, जितना भी पॉल्यूशन होता है, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगता है तो वायुमंडल में इसका असर बढ़ता है। अब वायुमंडल में असर कैसे बढ़ेगा? जब पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में ज़्यादा होने लगती है तो तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगेगा। इसे भूमंडलीय तापन, यानी कि भूमंडलीय तापन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसे क्या बोलेंगे हम? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अब इससे होगा क्या कि जब ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान जब बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे जो हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है वो पिघलने लगेगी तो उसके क्या होगा, जिसके परिणाम समुद्र का, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। जल स्तर बढ़ने लगेगा तो एक तरीके से जो तटीय क्षेत्र राज्य होते हैं, तटीय राज्य होते हैं, वहाँ पे बाढ़ आ सकती है और आती भी है। ठीक है, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो अब तापमान में यहाँ से हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अब समझ आ गया कि जब भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में होती है तो ऊष्मा का विकिरण होता है, और तब उस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, जो लेकिन क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडी जगह पे ही होते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेश में ही, ठंडी जगह पे ही रहते हैं, तो ऐसे पौधे और पशुओं का लुप्त होना शुरू हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, तो जल्दी से आप प्रश्नों पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक, वायुमंडल क्या है? तो हमने यहाँ पे ये वायुमंडल पढ़ा है तो हम इसको बता सकते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर एक का उत्तर हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर वन का उत्तर हो गया ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दो, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? अब पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं करिएगा। उत्तर, प्रश्न नंबर दो का उत्तर यहां से, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में किसका, CO2, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा हमें, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना जरूरी है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, इसका की जगह फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लिख ही देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से शुरू होगा, और धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपको अलग से ऐड करना है, स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रश्न नंबर तीन लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ हिंट दिए, संकेत दिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। तो पहला लेते हैं, पेड़ पौधे ब्लैंक है। ठीक है, खाली जगह है, गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ये पहला हो गया ऑक्सीजन। अब दूसरा लेते हैं, गैस, खाली जगह है, गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है ना, तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को, फिर तो यही रह गया भूमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये तीसरे में आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है चौथा, मिलान करिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो ऊपर इस चित्र में हम देख ही रहे थे कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी होती है, इस चित्र में साफ साफ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है, 78%, ये यहाँ से मिल गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%, ये
कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 का ये हो गया। आर्गन होती है 0.93 और अन्य गैसेस होती हैं 0.04। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाती है। सो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे और आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।